गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 का हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस पार्ट 1। जो वीडियो मैंने सेंड की थी उसमें हमने फोटोसिंथेसिस तक कंप्लीट किया था कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है प्लांट्स में और वो कैसे करते हैं और क्या कौन सा पार्ट प्लांट का क्या चीज़ गेन करता है और फिर वो कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस करते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो ही ना तो क्या सर्वाइवल को हम इमेजिन कर सकते हैं या लाइफ इमेजिन कर सकते हैं अर्थ पर? तो आई डोंट थिंक सो कि हम लाइफ इमेजिन कर सकते हैं, बिकॉज अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो आप देखिए हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, हम किस पर डिपेंडेंट हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स किस पर डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए? प्लांट्स पर, है ना। तो प्लांट्स क्या है कि अगर प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और एनर्जी की वजह से वो क्या होता है उनमें ग्रोथ होती है तो वो ह्यूमन बीइंग को फल फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह देते हैं, है ना। तो अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा और वो फ्रूट्स नहीं बनाएंगे या वेजिटेबल्स नहीं बनाएंगे तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो मिलेगा कैसे? और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं मिलेंगे तो हम लोग कितना बिना खाए पिए हम लोग सर्वाइवल नहीं कर सकते। तो लाइफ को इमेजिन करना फोटोसिंथेसिस के बिना बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट करते हैं। मीन्स वो क्या करते हैं, जब ब्रेथिंग करते हैं, जैसे हम लोग ब्रेथिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको गेन करते हैं और हम जो जब अपनी ब्रेथ को लूज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में छोड़ते हैं। लेकिन प्लांट्स इसका अपोजिट करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं कि जब वो ब्रेथिंग करते हैं तो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और जब वो सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं एयर में। ठीक है, तो अगर वो लोग फोटोसिंथेसिस ही नहीं करेंगे तो जो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्रेथ नहीं करेंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है और ऑक्सीजन भी नहीं देंगे। तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोगों को ब्रेथिंग में भी प्रॉब्लम होगी। तो बिना फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में हमें क्या है लाइफ जो है अर्थ पर वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपके इस पोर्शन में यही है। यहाँ पर हम देखते हैं बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या लीव्स के अलावा भी फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स तो और भी होते हैं प्लांट्स के। भाई किसी प्लांट की स्टेम भी ग्रीन होती हैं, ब्रांचेस भी ग्रीन होती हैं, तो वो कह रहे हैं कि क्या सिर्फ जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो लीव्स ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता? तो नहीं, ऐसी ज़रूरी नहीं है ना। अब जैसे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं और उनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन की तरीके की होती है जो वाटर रिड्यूस करती हैं ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस से, है ना। तो ये प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन स्टैम्प जो इनकी होती है उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये ट्रांसपिरेशन क्या है कि मतलब वाटर को अपने अंदर से बाहर छोड़ते हैं। जैसे हम लोगों को पसीना आता है, स्वेटिंग होती है ना, इस तरीके से इन जो डेजर्ट में मतलब रेगिस्तान वगैरह में जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो पहले तो मतलब स्पाइन के तरीके की होती है और वो क्या करती हैं, जो प्लांट के अंदर या लीव्स के अंदर वाटर है उसको वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर करती रहती है, लॉस करती है वाटर का। तो इससे क्या होता है कि उस स्थिति में, उस कंडीशन में जो उस प्लांट की स्टैम्प है वो ग्रीन कलर की होती है और वो क्या करती है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने कहा है फोटो लाइव पॉसिबल, ये तो हमने आपको बताया। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented in the equation. अगर हम इसे केमिस्ट्री के तरीके से देखें इक्वेशन में तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करती है कौन? प्लांट्स, है ना, सांस के मतलब ब्रेथ के थ्रू, और पानी लेती हैं वो कहाँ से? नीचे रूट्स उसकी पानी लेती हैं। फिर क्या होता है, सनलाइट और जो ग्रीन पोर्शन है, चाहे वो लीव्स हो या ब्रांचेस हो या स्टैम्प हो,
उनमें जो प्रेजेंट पिगमेंट है क्लोरोफिल उसे लेते हैं और फिर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को तो एयर में बाहर प्लांट्स बाहर लूज कर देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो है उसे एज अ स्टार्च या शुगर ये कैसे यूज करते हैं, एज अ फूड यूज करते हैं, इससे इनको एनर्जी मिलती है। ठीक है, और आपको मैंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी बताया था कि जो लीव्स है हमारी उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना। उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और वो पोर्स जो है वो चारों तरफ से किससे घिरे रहते हैं, एक बाउंड्री से घिरे रहते हैं, एक मेम्ब्रेन से, जिसे हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। तो ये देखिए, ये एक स्टोमेटा का, ये लीव के ऊपर जो पोर्स हैं उनमें से किसी एक पोर का फोटो है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये स्टोमेटा है और स्टोमेटा ये है अंदर की साइड। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जिस वक्त फोटोसिंथेसिस होती है तो स्टोमेटा खुलते हैं, ओपनिंग होती है। ठीक है, क्योंकि वो वाटर बाहर देते हैं और सनलाइट वगैरह लेते हैं। और ये जो इसके चारों तरफ है ये क्या है, गार्ड सेल है जो इसको बचा के रखती है। ठीक है, और ये भी एक तरीके से सेक्शन है किसका, लीफ का। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट दिखेगा, गार्ड सेल्स दिखेंगे, स्टोमेटा दिखेगा, है ना। तो ये है, ये इसका प्रोसेस है। आप अपनी कॉपी में ये डायग्राम जरूर बनाएंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस इन्होंने छोटा सा एक तरीके से दिखाया है फोटोसिंथेसिस का, कि ये प्लांट है एक छोटा सा, तो लीव्स क्या ले रही हैं, सनलाइट ले रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं और ऑक्सीजन को बाहर दे रही हैं। और इनके अंदर लीफ में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और रूट्स क्या कर रही हैं, वाटर और मिनरल्स धरती से लेकर, भूमि से मतलब लेकर, और क्या कर रही हैं, ऊपर की तरफ लीव्स तक पहुंचा रही हैं। कैसे पहुंचाते हैं, इनमें छोटी छोटी वेसल्स होती हैं। ठीक है, वेसल्स होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम कहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, ये तो हमें पहले से बताया कि, और 6th क्लास में भी आपने फर्स्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और शुगर 2 फॉर्म्स में होता है। ठीक है, अब भूजू हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, violet and brown leaves. He want to know whether these leaves also carry out photosynthesis. भूजू है कह रहा है कि बहुत से, हम आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत से प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स येलो हों या फिर रेड कलर की होती है, ब्राउन या फिर वॉयलेट कलर की, बैंगनी पर्पलिश कलर की होती हैं। तो क्या इसमें, लेकिन हमने कहा है कि जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर की लीव्स में क्लोरोफिल होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस होता है। तो वो कह रहे हैं कि तो फिर उन वाले प्लांट्स में कैसे होता है, तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि स्टैम्प्स वगैरह से भी हो सकता है। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर लीव्स की बात करें तो उसका एक हम एक्टिविटी भी कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल करके भी हम देख सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हम 2 छोटे छोटे गमले लेते हैं, पोट्स लेते हैं, प्लांट्स हों जिनमें, और उन्हें क्या करेंगे, एक को हम रख देंगे बिल्कुल अंधेरे कमरे में, है ना, जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट ना हो, और ब्लैक बॉक्स में या फिर ढक के रख दें बिल्कुल अंदर, है ना। और एक को हम सनलाइट में रख देते हैं। ठीक है, और कम से कम 3 दिन के लिए रखिए आप इसको। ठीक है, 72 आवर्स और 3 डेज, है ना, आप इसको रखिए तो आपको कुछ पता चलेगा इसके बारे में। तो देखिए क्या होगा कि आप मार्क कर दीजिए सॉरी, तो क्या होगा कि जो आपकी आप इसमें क्या करेंगे, फिर जैसे 1 डे आपका क्रॉस हो जाएगा, है ना। आपने 2 प्लांट्स रखे हैं, एक प्लांट को अंधेरे कमरे में रख दिया बिल्कुल, या ब्लैक कलर के बॉक्स में बंद करके रख दिया जिसमें सनलाइट नहीं जा रही है, और दूसरे प्लांट को आपने सनलाइट में रखा है। तो जो आप 1 दिन बाद दोनों प्लांट्स को निकालिए, उन पर आयोडीन टेस्ट कीजिए। आयोडीन टेस्ट आपने क्लास 6th में भी किया था, स्टार्च के टेस्ट को हम आयोडीन टेस्ट कहते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिए, इसमें क्या करते थे हम कि फूड आइटम, छोटा सा एक फूड आइटम लो और उसको क्या करो, उसके ऊपर हम 2-3 ड्रॉप्स ऑफ या 10 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन की डालते हैं, तो वो कलर चेंज हो जाता है उसका। अगर कलर चेंज हो रहा है इट मीन्स कि उसमें शुगर, स्टार्च कुछ भी प्रेजेंट है ना, मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें क्या होगा, इसी तरीके से इसमें आप देखेंगे, इसमें आप परफॉर्म कीजिए, तो आप पहले 1 दिन परफॉर्म कीजिए, फिर उसे रख दीजिए, फिर दूसरे दिन परफॉर्म कीजिए, फिर तीसरे दिन रख दीजिए। तो 3 दिन बाद आप क्या देखेंगे कि अगर आप उसमें आप क्या देखेंगे, आयोडीन टेस्ट जब अगेन एंड अगेन करेंगे लीव्स पर, तो आप क्या देखेंगे कि जो
आपका लीव्स जो सनलाइट में प्रेजेंट थी, जो ग्रीन थी, है ना, वो उसमें तो जो है ही, और लेकिन जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड और ब्राउन और अदर पिगमेंट्स मास है वो भी ग्रीन, उसमें भी ग्रीन कलर होता है, और वो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कलर ही इसीलिए आया है क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही थी, है ना, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था। ठीक है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स। तो इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस क्या करता है, होता है, क्योंकि पिगमेंट तो उनमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। आपने कई बार देखा होगा नदी नाले, पॉन्ड्स, तालाब वगैरह जो भी होते हैं उनमें कहीं आपने देखा होगा, कई बार बड़ों से सुना भी होगा कि ये तो काई जम रही है, आराम से रहना, है ना, पैर नहीं तो फिसल जाएगा। तो उन्हें वो जो ग्रीन कलर के स्टैग्नेंट्स वाटर बॉडीज होते हैं, मतलब वो वाटर में ही होते हैं हमेशा, जहाँ वाटरी पैलेस, जहाँ पे बार बार पानी या तो गिरता हो या पर्टिकुलरली पानी वहाँ पर चल रहा हो। तो ये जो जनरली होते हैं ये ऑर्गेनिज्म हम क्या कहते हैं, एल्गी बोलते हैं उनको। इसे आप हिंदी में काई भी बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते होंगे आपके कि काई जम रही है, आप उधर रहो। तो ये हमेशा ग्रीन कलर की होती है ना, ये मतलब अधिकतर ग्रीन कलर की होती है एल्गी ये इसमें भी क्लोरोफिल होता है, इसीलिए ये ग्रीन कलर की होती है ना। और एल्गी भी अपना फूड खुद बनाती है, मीन्स ये भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। प्लांट के जो फूड प्रोडक्ट्स है उसका सिंथेसिस है ना, पूछा इन्होंने। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा कि प्लांट्स सिंथेसिस करते हैं किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कौन सी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। भाई हमने क्या कहा कि भाई स्टार्च प्रेजेंट है या शुगर प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे उन्हें एनर्जी मिलती है ना। द कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे बना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दीज आर ऑफ सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। और ये जो होते हैं ये किसे सिंथेसाइज करते हैं, अदर फूड के अदर कंपोनेंट्स को, जैसे प्रोटीन्स को, फैट्स को। लेकिन प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, मीन्स उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब बात ये आती है कि प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, क्योंकि जो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी और रिस्की होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा खतरनाक नाइट्रोजन होती है। उस नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट है उससे डायरेक्टली ना तो प्लांट्स, ना ही हम लोग, ना ही कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आइज से, बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अलावा बाकी हम लोग डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्लांट्स भी नहीं करते। लेकिन हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फोटोसिंथेसिस होता है, और वो लोग क्या करते हैं, प्रोटीन और फैट्स का फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन प्रोटीन में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस प्रेजेंट है, मीन्स नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो वो नाइट्रोजन कहाँ से ले रहे हैं प्लांट्स, है ना। तो क्या होता है कि जो सॉइल हमारी प्रेजेंट होती है, जो सॉइल होती है हमारी, जिसमें हम जहाँ प्लांट उग रहा है, तो वहां पर क्या होता है कि छोटे छोटे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजिनस बैक्टीरियाज होते हैं। तो जो वो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो सॉइल में प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म, है ना, नाइट्रोजन की फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब करते। सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और वो जो बैक्टीरिया हैं वो जो गैसियस नाइट्रोजन है, जो गैस मतलब एयर में जो गैस के रूप में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में। ठीक है, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सॉइल में उसको रिलीज करते हैं। मतलब वो भी तो ब्रीथिंग करते हैं, बिकॉज दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है गैसियस फॉर्म में, उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो उसको यूजेबल बनाते हैं और रिलीज करते हैं किसमें, सॉइल में। और ये जो इन्हें जो सॉइल में फिर प्रेजेंट हो जाती है उसे प्लांट बाय द हेल्प ऑफ रूट्स और वाटर में, वो सॉइल में जो प्रेजेंट वाटर है उसमें वो नाइट्रोजन मिक्स हो जाती है, और जब
प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो प्लांट को वाटर की ज़रूरत होती है। तो जो रूट्स हैं, जब रूट्स उस वाटर को गेन करती हैं, है ना, एब्जॉर्व करती हैं, तो उसमें वो नाइट्रोजन भी मिक्स होकर चली जाती है। तो इसीलिए जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, फार्मर्स फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, और ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जो कि नाइट्रोजन रिच हो, जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो। तो उससे क्या होता है, वो उसे उन्हें सॉइल में मिलाते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो कम ही हैं। अगर जैसे एक बार फसल ने उस बैक्टीरिया से ले ली नाइट्रोजन, तो क्या होता है कि जो सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन है वो खत्म हो जाती है। इसलिए समय समय पर हमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो प्लांट क्या है, वो प्रोटीन और विटामिन्स को भी सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इसलिए यूज करना पड़ता है जिससे जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है प्लांट्स को वो फुलफिल होती रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और मोड्स क्या हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशन के, है ना। तो क्या तरीका होता है, देखो ऐसा है कि हमने सबसे शुरू में बोला आपको फोटोसिंथेसिस बताते हुए कि हम जो है कि ह्यूमन बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं, है ना। तो क्या हुआ, इट मीन्स, देखिए यहाँ पर लिखा है आपके, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स लेकिन ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, और वो फूड नहीं बना सकते। तो वो कैसे जिंदा रहते हैं, हमें ये देखना है। और वो कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, न्यूट्रिशन मीन्स कैसे वो भोजन करते हैं और जीवित रहते हैं। जैसे हम हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, कि अगर फूड प्रोड्यूस करेंगे प्लांट तो तब हम खा पाएंगे कुछ। तो हम क्या है, हम हिटरोट्रॉफिक मोड यूज करते हैं न्यूट्रिशन का, मतलब फूड को गेन करने के लिए हम क्या है, किसी और पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ क्या होते हैं, कुछ प्लांट भी होते हैं जो फूड, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो वो क्या होते हैं, फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होंगे, वो क्या करते हैं, वो फूड के लिए अदर प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अमरबेल आपने सुना होगा या कसकटा सुना होगा, तो वो क्या होती है, वो उसमें अपनी खुद की क्लोरोफिल नहीं होती, तो वो क्या करती है, दूसरे प्लांट्स पर ब्रांच के रूप में वो दूसरे प्लांट्स पर चिपकी रहती है, और वो क्या करती है, उनसे क्या करती है, गेन करती है फूड को। ठीक है, तो वो क्या होती है, हिट्रोट्रॉफिक मोड लेती है न्यूट्रिशन का, मतलब वो क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉफ्स, जो क्या करते हैं, जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स हम लोग हैं, इसी तरीके से अमरबेल कसकटा मीन्स कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो डिपेंडेंट होते हैं अदर प्लांट्स पर, तो वो क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं, जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि जो अमरबेल होती है उसमें क्लोरोफिल नहीं होती, तो वो क्या करती है, रेडीमेड फूड लेती है, किससे, अदर फूड प्लांट से, और वो क्या होते हैं, क्लिम्बिंग करती है, मतलब दूसरे प्लांट्स पर चढ़ रही होती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लेम्स इज कॉल्ड द होस्ट। जिस प्लांट पर अमरबेल की जो बेल होती है, ब्रांच होती है, वो लगी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लांट को होस्ट, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो उसे भोजन दे रहा है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। तो इसीलिए कसकटा क्या कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है, क्योंकि ये क्या है, डिपेंडेंट है दूसरे पर। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स, क्या हम लोग भी पैरासाइट्स हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। मतलब हाँ भाई, हम भी तो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे एनिमल्स पर, सॉरी प्लांट्स पर और एनिमल्स पर। पहली wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that suck our body blood are also parasite. Of course, भाई मच्छर वगैरह जो भी होते हैं, जूं हो जाती हैं लोगों के भी, है ना, तो वो क्या है, वो भी तो हमारा ब्लड पीते हैं, तो वो हम पर डिपेंडेंट है ना। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी सुना है कि ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स खाते हैं? There are a few plants which can trap insects and digest them. कुछ प्लांट्स होते हैं, yes, कुछ प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं, मतलब वो ना घेर लेते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स को और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? मतलब इसे सुनना अजीब सा नहीं लग रहा है कि वाओ, ऐसा भी होता है? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ये प्लांट्स ग्रीन वाले भी हो सकते हैं और किसी और कलर वाले भी हो सकते हैं।
ठीक है, हम 1.6 फिगर में देखिए आप, ऐसा होता है कि कुछ लीव्स में इस टाइप की ना एक मतलब पिच बन जाती है ना, मतलब इनमें क्या हो जाता है, जग लाइक स्ट्रक्चर बनती है ना। ये क्या होता है, पिचर लाइक होती है, पिचर लाइक और जग लाइक, मतलब जग जैसी बन जाती है, इसमें अंदर होल होता है। तो ये क्या होती है, मॉडिफाइड प्लांट लीफ होती है। लीफ जो होती है प्लांट की वो मॉडिफाइड हो रखी होती है। तो ये जो अपेक्स होता है लीफ का, वो लीड मतलब लीड बनाता है एक, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। मतलब ये जो इसका, इस लीड की हेल्प से क्या होता है, ये जो लीड है इसकी हेल्प से क्या होता है, ये बंद भी हो जाता है इसका मुंह और खुल भी जाता है। ठीक है, इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच एंटेंगल द ट्रैप्ड इंसेक्ट। मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। जैसे अगर कोई इंसेक्ट अगर इसमें गिर गया है ना, तो क्या होता है, वो उन हेयर्स में फंस जाता है। तो और उससे क्या होता है कि लीड जो होती है वो क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट ट्रैप्ड हो जाता है और इंसेक्ट मर जाता है। किस वजह से, क्योंकि इन ऐसे जो पिक्चर्स होते हैं, जो जग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कुछ जूसेस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, उन जूसेस से वो क्या होता है, किल होता है, और इसके न्यूट्रिएंट से भी। और जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो मतलब किसके न्यूट्रिएंट्स, जो इंसेक्ट है उसके न्यूट्रिएंट्स को ये फिर एब्जॉर्ब कर लेती है, खा लेती है, न्यूट्रिएंट्स इसके खुद ले लेती है। तो ऐसे इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज करती हूँ कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को या छोटे छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको खाते हैं, क्योंकि उन प्लांट्स में क्या होती है, जो लीव्स होती है वो उनका स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हो जाता है। और उनका जो स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हो जाता है, तो जो उस लीफ में एक लीड टाइप होती है, उस लीड के नीचे पिचर लाइक मीन्स जग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और इस स्ट्रक्चर के अंदर हेयर्स होते हैं। तो अगर कोई इंसेक्ट इनके हेयर्स में फंस जाता है तो क्या होती है, जैसे हेयर में फंसेगा ये लीड क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। और वो जो इसके अंदर कुछ, इस जग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ क्या होते हैं, वो क्यों मरता है इंसेक्ट, क्योंकि इसमें ये जो जग लाइक स्ट्रक्चर है ये एक जूस मतलब कुछ वो करती है, सिक्रीट करती है ना, कुछ एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करती है। तो और फिर ये क्या करती है, जग लाइक स्ट्रक्चर जो मरा है इंसेक्ट उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं है ना, या ट्रैप करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं, है ना। ऐसे प्लांट्स को मतलब न्यूट्रिएंट्स की जरूरत सॉइल से नहीं पड़ती, है ना। अगर ये इंसेक्ट्स को खा रहे हैं तो इनकी जो न्यूट्रिएंट्स इन्हें इंसेक्ट से मिल रहे हैं उसी से ही काम चल जाता है इनका। इन्हें सॉइल में से ग्रो करने के लिए सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है, जैसे आपने हिटरोट्रॉफिक मीन्स पैरासिटिक प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स प्लांट्स पढ़े, पैरासाइट्स, है ना। अभी हमने पढ़ा अमरबेल को, फिर इंसेक्टिवोरस। इसी टाइप से एक होते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल। आपने देखा होगा मशरूम एक वेजिटेबल है, मार्केट में आपने देखा होगा उसके पैकेट्स मिलते हैं। तो यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मोस्ट सॉइल और ऑन रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो आपने देखा होगा कि, और ये अधिकतर ना रेन मतलब बरसात के दिनों में ही दिखाई देते हैं। इनमें अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, और मतलब जो इसकी जो रूट होती है मतलब है ना, वो कैसी होती है, जैसे लकड़ी हो इस टाइप से लगती है। तो हम देखते हैं कि ये जो है कि इनमें किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स होता है, या ये कैसे न्यूट्रिएंट गेन करते हैं या सर्वाइव करते हैं, ये क्या है, ये क्या चीज़ है ना, कैसे सर्वाइव करते हैं और कहाँ से ये मिलते हैं। Buju wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouth like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. ऐसे जो plants होते हैं वो क्या करते हैं भाई, ये मशरूम जो है वो वाइट कलर का होता है ना, और इसमें क्लोरोफिल भी इट मीन्स प्रेजेंट नहीं होता। और तो फिर कैसे करते हैं ये फोटोसिंथेसिस, या क्या करते हैं ये। तो हम एक्टिविटी 1.2 से समझते हैं कि हम एक ब्रेड का पीस ले लेते हैं।
ठीक है, और उसे ना मतलब गीला कर लेते हैं पानी से और इसे छोड़ देते हैं कहीं ऐसे, जैसे गरम या थोड़ा सा गर्म, जैसे किचन में से जब हम खाना वाना बना के निकलते हैं तो थोड़ी किचन गरम गरम सी रहती है ना, तो ऐसे एरिया में हम उसे छोड़ दें 2-3 दिन के लिए। तो आप देखेंगे कि जब आप उसे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें कुछ वाइट वाइट से पैचेस फ्लफी से आ गए हैं, है ना। आपको कुछ फ्लफी पैचेस दिखेंगे, हो सकता है कलर भी दिखे या वाइट दिखे। तो उन पैचेस को आप अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे या मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे कॉटन लाइक, थ्रेड लाइक स्प्रेड, मतलब थ्रेड लाइक धागे जैसे कुछ उसमें पूरे में फैले हुए हैं, है ना, पीस पे ब्रेड के। तो वो क्या होती है, वो फंजाई होती है, ठीक है। ये जो कंपोनेंट कहलाता है वो फंजाई। जैसे आपने एल्गी पढ़ा था ग्रीन कलर का, है ना, हमने अभी पढ़ा था ना, एल्गी होता है वो वाटर वाली एरियाज में, पॉन्ड्स वगैरह में होता है, जिसे हम काई भी बोलते हैं। इसी तरीके से फंजाई होता है एक ऑर्गेनिज्म, और ये क्या करता है, इसका जो न्यूट्रिशन होता है ये अलग ही तरीके का होता है। ये न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं, मतलब इसने क्या किया भाई, जब ये वहां पर उगा इट मीन्स इसने क्या करा, ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स गेन करे, है ना। और इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है ऑर्गेनिज्म में, ये न्यूट्रिशन जो गेन करते हैं वो डेड और डिकेइंग, मतलब जो पदार्थ मर चुके हैं या कोई जैसे छोटे छोटे कीट पतंगे मर जाते हैं, इंसेक्ट्स मर जाते हैं, उनसे ग्रहण करते हैं। तो ऐसे वाले उनको सेप्टोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इस टाइप के जो न्यूट्रिशन गेन करते हैं प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेप्टोट्रॉफिक प्लांट्स न्यूट्रिशन बोलते हैं। और करने वालों को हम क्या बोलते हैं, सेप्टोट्रॉफ्स, ठीक है। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। आपने देखा होगा कि अचार पे भी कभी कभी फफूंदी टाइप लग जाती है वाइट कलर की, है ना, उसे ही हम फंजाई बोलते हैं। लेदर के क्लोथ्स हों, कुछ आर्टिकल्स लकड़ी वगैरह के रखे होते हैं, ह्यूमिड, जो गर्म या गीले गीले जहाँ पे सीलन वगैरह आ रखी होती है, ऐसी जगह पर जो होते हैं, रेनी सीजन में ज़्यादा खराब करते हैं, है ना। तो ये क्या है, फंगल स्पोर्स क्या है, जनरली प्रेजेंट होते हैं एयर में, प्रेजेंट होते हैं ये, है ना। और ये क्या करते हैं, जब कोई चीज़ मतलब कहीं पर गंदी हो रही हो, है ना, गीली हो रखी हो या ऐसी हो जिसमें जो खराब होने वाली हो, तो उस पर बैठकर ये उससे न्यूट्रिशन गेन करते हैं और फिर उस चीज़ को भी खराब कर देते हैं, लेकिन अपने आप का न्यूट्रिशन ग्रहण कर लेते हैं अपने आप। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेप्टोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो किसी और के साथ मिलकर उसकी हेल्प भी करते हैं और उससे हेल्प भी लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस को हम, ऐसी रिलेशनशिप को, जिसमें क्या है कि दो लोग मिलकर आपस में, या 2 प्लांट्स मिलकर या 2 जीव मिलकर आपस में, ऐसा भी हो सकता है कि एक एनिमल हो और एक प्लांट हो, और वो क्या करें, आपस में एक दूसरे को हेल्प भी करें और एक दूसरे से फायदा भी ले। मतलब एक बंदा दूसरे बंदे को कोई चीज दे और दूसरा बंदा उसके बदले में उसे दूसरी चीज दे जो उसके पास कमी है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो रूट्स, प्लांट की रूट में प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या करती हैं कि प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है। ये जो फंगस होती है ये प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है, और उसके बदले में जो फंगस है वो उसको वाटर, मतलब उसको द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, मतलब प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा देता है, मतलब खाना दे देता है फंगस को, और इसके बदले में जो फंगस है वो उसे पानी और कुछ और अलग न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को चाहिए वो देता है फंगस उसको, है ना। और कुछ एक प्लांट्स होता है जिसे हम लाइकेंस बोलते हैं, मतलब ये भी ना मतलब एल्गी फंजाई जैसा चीज होती है। एक ऑर्गेनिज्म होता है लाइकेन, ये क्या करता है, इसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है ये, है ना। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा। एक एल्गा होता है, एल्गा के साथ मिलके क्या होता है, अ फंगस लाइव टुगेदर, है ना। एल्गा फंजाई दोनों एक साथ जीते हैं। तो जब एल्गी और फंजाई एक साथ कुछ काम कर रहे हैं जिसमें एल्गी फंजाई को कुछ प्रॉफिट दे रहा है और फंगस एल्गी को कोई प्रॉफिट दे रहा है बदले में, तो उस प्रोसेस, मतलब उस टाइप का जो चीज बनती है, जो ऑर्गेनिज्म बनता है मिलके इन दोनों से, उसे हम लाइकेन बोलते हैं। फंगस क्या करता है, उसे एल्गी को रहने के लिए शेल्टर देता है, पानी देता है और मिनरल्स देता है एल्गी को। इसके बदले में एल्गी जो है वो फूड बनाती है और फंगस को प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो इनका रिलेशन कौन सा है, सिम्बायोसिस रिलेशन है।
और जो मिलके ये जो एक चीज़ बनाते हैं, मतलब दो जने एक साथ रह रहे हैं, जैसे हम क्या है कि एक घर में 4-5 लोग रहते हैं लेकिन घर का एक नाम होता है, जैसे बाहर एक नाम लिखा होता है बोर्ड पर, कोई भी निवास कह देते हैं हम उसको। इसी टाइप से एल्गी और फंजाई साथ में रहकर एक दूसरे को फायदा देकर, एक दूसरे से फायदा लेकर, और जो चीज़ बनती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइकेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished in the soil. Replenished in the soil. Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the field, or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? आपको पता है कि फार्मर्स क्या करते हैं, खाद और फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है वो फसलों को देने के लिए, मतलब फील्ड में कोई भी जो धरती है जहाँ पे वो कोई फसल क्रॉप को उगा रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं। आपका जो घर का अगर गार्डन बड़ा है तो उसमें भी डलता है। आपने स्कूल के गार्डन में देखा हो कि माली भैया जो गार्डनर होते हैं वो क्या करते हैं, लॉन में और पॉट्स में क्या करते हैं, खाद डालते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा कि जो प्लांट्स होते हैं, अभी जो चैप्टर में हमने पढ़ा है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स किससे, सॉइल से। जब वो अब इतनी हैवी मात्रा में रोज ही वो हर पल हर सेकंड वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को गेन करेंगे सॉइल से, तो सॉइल में क्या होता है, धीरे धीरे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट की जो मात्रा है, जो लेवल है, अमाउंट है, वो डिक्लाइन मीन्स खत्म होने लगता है। इसीलिए उसे सॉइल को हम न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स रिच बनाए रखने के लिए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स नीड्स टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, ये टाइम टू टाइम मिट्टी में मिलाए जाते रहने चाहिए। और वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप दैम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। अगर हम इस तरीके की जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है इसे टाइम टू टाइम देते रहेंगे, इन्हें फर्टिलाइजर्स वगैरह, तो ये क्या होगा, हमारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे, क्रॉप भी अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि क्रॉप जो जितनी बड़ी फसल होती है वो उतना ज़्यादा सॉइल से मतलब न्यूट्रिएंट्स गेन करती है, मिनरल्स लेती रहती है। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम चाहिए कि वो क्या करे, गेन करे, मतलब हम उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते रहे, मैन्योर्स डालते रहे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो होती है वो एयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को गेन नहीं कर सकते, नहीं यूज कर सकते, हम भी नहीं यूज कर सकते। तो जो बैक्टीरिया हमने आपको बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं वो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम है राइजोबियम, तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, और फिर जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट है उसके साथ मिला देता है। उस वाटर को सॉइल से रूट्स क्या करती हैं, प्लांट्स की रूट्स गेन करती हैं, तो इस तरीके से उसे नाइट्रोजन को ये लोग यूज करते हैं। तो इसीलिए हमें फर्टिलाइजर्स वगैरह की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने देखा कि प्लांट्स एटोट्रॉप्स भी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो खुद खाना बना रहे हैं। कुछ पैरासाइटिक भी हैं जिन्हें हम सैप्रोफिटिक भी बोलते हैं, है ना। मतलब ये अपने जैसे मैंने आपको अमरबेल का एग्जांपल दिया था, अपने फूड के लिए दूसरे फूड पर डिपेंडेंट होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स वगैरह हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी इस चैप्टर में, है ना, इंसेक्टिवोरस वगैरह। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर्स में हमें क्या क्या मिलेगा। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके कीवर्ड्स पर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सभी कीवर्ड्स मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए भी हैं।